गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग जो बात करेंगे वह बेसिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे। और बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों को सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री का जो इस्तेमाल है वह कैलकुलस में भी है। आगे आपका पार्ट एक आता है कैलकुलस, जिसमें लिमिट पढ़ना है आप लोगों को, और लिमिट में ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए हम लोग बात करेंगे बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या आता है और क्या क्या आप पढ़ चुके हैं, इस विषय पे हम लोग बात करते हैं। आइए जरा देखें हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में क्या आपको पढ़ना है, हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की। और ट्रिगोनोमेट्री में जो आप लोग पढ़ चुके हैं हम लोग उसकी बात करें। आप पढ़े होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। आप यहाँ से इसको ए बोलिए, बी बोलिए, सी बोलिए। यहाँ से ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर लेंथ कहलाता है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और ये आपका हाइपोटेनस कहलाता है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस तीनों में एक रिलेशन आता है, उस रिलेशन के बारे में भी आप जानते होंगे। क्या रिलेशन है जरा देखते हैं। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। जरा देखें यहाँ से हम लोग, तो एक फार्मूला हम लोगों को मिलता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यदि हम लोग b की बात करें तो b जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मिलेगा। और यदि p की बात करें तो p क्या मिलेगा आपका, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। ये आप पढ़े हैं क्लास 10 में। और इसके साथ साथ आप यह भी पढ़े होंगे, ठीक है, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये जो आपका है 90 है, b क्या है 90 है। और यहाँ से हम लोग बात करें कि ये जो AC है, ये BC के साथ ग्राउंड के साथ कितना एंगल मेजर करता है, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि यह थीटा एंगल मेजर करता है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक में कितना रेशियो होता है। ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियो होता है। उसका क्या क्या नाम है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा के बारे में हम लोग जानते हैं P बाय एच होता है। कॉस थीटा B बाय एच होता है। यदि टेन थीटा की बात करें तो P बाय B होता है। और कॉट थीटा B बाय P मिलेगा। यदि सेक थीटा की बात करें तो H बाय B मिलेगा। और कॉसेक थीटा की बात करें तो H बाय P होगा। तो ये आपका 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या मिलेगा आपका, 1 मिलेगा। और यहाँ से साइन थीटा कितना आएगा, 1 बाय कॉसेक थीटा आएगा। और कॉसेक थीटा की बात करें तो यह क्या मिलेगा, 1 बाय साइन थीटा मिलेगा। फिर आगे हम लोग देखें, आगे हम लोग जानते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा जो मिलेगा 1 बाय सेक थीटा मिलेगा। सेक थीटा जो मिलेगा 1 बाय कॉस थीटा मिलेगा। फिर हम लोग बात करें यहाँ से कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना आएगा, 1 आएगा। और टेन थीटा कितना मिलेगा, 1 बाय कॉट थीटा मिलेगा। कॉट थीटा कितना आएगा, 1 बाय टेन थीटा आएगा। ये सारा कुछ आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 10 में। आगे और भी कुछ फार्मूला है जो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यदि हम लोग साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा।
और cos थीटा कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखें हम लोग, और फार्मूला होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ से हम लोग यदि सेक थीटा की बात करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। फिर हम लोग बात करेंगे टेन थीटा जो आएगा वह क्या आएगा, तो टेन थीटा जो मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा। फिर आगे हम लोग बात करें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो जरा देखिएगा यहाँ से कॉसेक थीटा जो मिलेगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा। और यदि हम लोग कॉट थीटा की बात करेंगे तो ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से ये सारा कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला है जो क्लास 10 में आप पढ़े हैं। इसके बाद और कुछ कंसेप्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, आप इसको समझिए, नोट कीजिए। चलिए तो बच्चों हम लोग बात करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में जो बेसिक फार्मूला था उसकी तो हम लोग बात कर चुके। अब आप ये बताइए कि एंगल का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वह कितने तरीके से करते हैं। आज हम लोग इस विषय पे बात करेंगे। किसी भी एंगल का मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं वह कितने तरीके से करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि एंगल का जो मेजरमेंट करते हैं वह कितने तरीके से करते हैं। आप जानते हैं ये घड़ी है और ये आपका 12, ये आपका 3, 6 और ये आपका 9 है, और यही आपका घूमता रहता है। तो यदि मान लीजिए कि हम लोग बात करें घड़ी किस डायरेक्शन में चलता है, तो इस डायरेक्शन में चलता है। तो ये जो डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन को हम लोग कौन सा डायरेक्शन कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब क्या है कि घड़ी जो चल रहा है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। यदि इसके अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे हम लोग, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल का हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वह 2 तरीके से करते हैं। आइए जरा देखें हम लोग यहाँ पे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ से ये हमारा क्या हुआ, वाई एक्सिस। ये आपका O और ये आपका P, एंगल का मेजरमेंट हम लोग इस तरीके से करते हैं। और मान लेते हैं कि यह थीटा है, ये कौन सा डायरेक्शन, जरा देखिए ये एंगल इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ यह। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट OP makes an angle theta measured in anti-clockwise direction with x axis। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट किया गया है। और दूसरा यहाँ से ये आपका x हो गया, ये आपका y,
ये लाइन सेगमेंट हम लोग ओ क्यूब मान लेते हैं और यह ओ क्यूब एक्स एक्सिस के साथ ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये देखिए डायरेक्शन आपका ये है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है। ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगा। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट ओ क्यूब makes an angle alpha measured in clockwise direction with x एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है, जबकि यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है। हम लोग कब समझेंगे और कैसे समझेंगे कि कौन सा एंगल किस डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है? तो यदि मान लिया जाए कहीं पे आपका लिख दिया गया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मीनिंग हुआ कि एंगल जो मेजर किया गया है वह किस डायरेक्शन में मेजरमेंट किया गया है, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट किया गया है। किस डायरेक्शन में? तो यहाँ से ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहीं पे आपका -60 डिग्री दिया गया है। -60 डिग्री का मतलब होता है कि इसका जो मेजरमेंट किया गया है वह किस डायरेक्शन में किया गया है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया गया है। ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं लाइन सेगमेंट ओपी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। जबकि यहाँ पे -60 डिग्री है तो एंगल जो होता है वह नेगेटिव में होता नहीं है, इसका जो मेजरमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो हम लोग कह सकते हैं लाइन सेगमेंट ओ क्यूब, लाइन सेगमेंट ओ क्यूब मेक्स एन एंगल 60 डिग्री मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ कि एंगल को हम लोग जो मेजर करते हैं वह किस किस डायरेक्शन में करते हैं। तो एक आपका हुआ क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं। आप इसको नोट कीजिए, समझिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एंगल का मेजरमेंट हम लोग कितने तरीके से करते हैं। तो कितने तरीके से कर रहे थे, एक क्लॉकवाइज मेजरमेंट और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट। अब हम लोग बात करेंगे कि एंगल को कितने तरीके से मेजर तो किए, किस किस यूनिट में मेजरमेंट होता है, एंगल का जो मेजरमेंट होता है वह किस किस यूनिट में मेजर करते हैं, इस विषय में बात करते हैं। जैसे फिजिक्स में आप यह जानते होंगे कि आपका MKS यूनिट होता है, CGS यूनिट होता है, FPS यूनिट होता है, SI यूनिट होता है। जो सबसे स्टैंडर्ड यूनिट जो माना जाता है वह SI यूनिट माना जाता है, इंटरनेशनल यूनिट है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में यदि हम लोग एंगल की बात करें तो एंगल का जो मेजरमेंट करते हैं वह किस किस यूनिट में करते हैं। जनरली एंगल का जो मेजरमेंट होता है वह 2 यूनिट में होता है, और भी हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। कारण है कि इस दोनों में एक रिलेशन है, उस रिलेशन पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं। एक कहलाता है डिग्री मेजरमेंट, दूसरा कहलाता है रेडियन मेजरमेंट। तो डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन होता है। आज हम लोग उसी विषय पे बात करेंगे। तो आइए जरा देखें हम लोग रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में एक मेजरमेंट होता है,
वह क्या होता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। क्या होता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो यदि 1 डिग्री की बात करें हम लोग तो क्या मिलेगा, यह पाई बाय 180 रेडियन मिलेगा। कितना मिलेगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब यदि मान लीजिए कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे देखिए आपसे पूछा जाए 30 डिग्री क्या मिलेगा, तो क्या करेंगे पाई बाय 180 इंटू 30। यहाँ पे ये कम हो गया तो क्या हुआ 180 से डिवीजन, ये आपका ज़्यादा हुआ तो क्या करेंगे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यह कितना आ गया पाई बाय 6 रेडियन आया। यदि कहीं 45 डिग्री है तो क्या करेंगे पाई बाय 180 इंटू 45, तो यह क्या मिलेगा पाई बाय 4 मिलेगा। यदि कहीं 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, सॉरी यहाँ से पाई बाय 180 इंटू 60 मिलेगा। इस तरीके से ये आपका कितना हो गया पाई बाय 3 रेडियन हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे कि 90 डिग्री यदि है तो क्या काम करेंगे पाई बाय 180 इंटू 90, तो ये मिलेगा पाई बाय 2 रेडियन। यदि कहीं पे आपका यहाँ पे 270 डिग्री दे दिया गया हो तो क्या करेंगे पाई बाय 180 इंटू 270, तो ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 2, तो ये आपका 3 पाई बाय 2। इस तरीके से फिर हम लोग 360 की बात करें तो 360 क्या मिलेगा 180 इंटू 360, ये आपका 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। आगे चाहे कितना बड़ा एंगल हो उसको रेडियन में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए जरा फिर देखें हम लोग यहाँ से, यदि कहीं 540 डिग्री दिया गया हो तो क्या करेंगे 540 डिग्री, ये हमारा कितने टाइम्स में कैंसिल होगा तो 3 टाइम्स में। कहीं आपका 720 डिग्री दिया गया हो तो पाई बाय 180 इंटू 720 कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में। तो इस तरीके से हम लोग क्या काम किए, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने का यह तरीका है। अब आगे यदि हम लोग बात करें तो आगे जो हम लोग बात करेंगे एक्स एक्सिस पे कौन सा एंगल लाई करता है, वाई एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल लाई करता है, तो इस विषय पे हम लोग बात करेंगे जो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं यहीं तक रहने देता हूं। ओके, थैंक यू।